आते हैं। yes. हॉस्टल्स में बच्चे क्या कर रहे हैं, ये अगर पेरेंट्स को पता लग जाए तो अपनी बच्चियों को कभी भी हॉस्टल्स ना भेजें। हम इस एरिया की बात कर लेते हैं, हमारे करीब का एरिया, बहुत हॉस्टल्स हैं यहाँ पे। हमने खुद देखा कि किस तरह से, मतलब मैं मार्केट में अक्सर कुछ परचेज़ करने जाता था, मैं खुद विटनेस करता था कि एक लड़का आया गाड़ी में और एक लड़की आई है, उसको बिठाया और ले गया। और वो ऑब्वियस सी बात है कि वो डेट है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि वो एक हराम काम के लिए, अल्लाह माफ़ करे, जा रहे हैं, तो वो निकलना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे ही जान के ये कर रहे हैं, बस वो ट्रैप, दे आर सम हाउ ट्रैप। और पेरेंट्स जो है ना वो ये समझते हैं कि चलो ठीक है, बच्चा चाहे जानी बन जाए लेकिन अच्छा इंजीनियर बन जाए, अच्छी ना डॉक्टर बन जाए, अल्लाह माफ़ करे। और ऐसे ऐसे घरों के बच्चे हमारे पास आते हैं, रोते हैं, कहते हैं हमने जिना कर लिया। ये कोई, मैं आपको ऐसे ही फैमिलीज़ का नहीं बता रहा जो बहुत ही ख़राब फैमिलीज़ हैं, अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे आके कह रहे हैं कि हमसे काम हो गया, अल्लाह माफ़ करे। सोचें हम अपनी जनरेशन को, मतलब ज़िना कितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक, एक तो ये मेजर सिन है, दूसरा आपके अल्लाह माफ़ करे औलाद तक असरात आते हैं अगर हम तौबा ना करें। ऐसे ही है। तो ये बहुत सीरियस इशू है, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन लगी हुई है, लेकिन हमने प्रैक्टिकली जो है ना इसको देखना। अली भाई, जिस तरह आपने एक सिचुएशन बताई है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, एक भाई मेरे से मिलने आए और उनसे अक्सर मेरी मुलाकात होती है। वो एक बड़े अच्छे इदारे में पढ़ते हैं, तो वो हॉस्टल आइट है। तो उन्होंने कहा कि हमारे इदारे के अंदर हमारे रूम में हम चार बॉयज़ हैं, वी आर लाइक 4 और 5। कहते हैं कि बाकायदा पोर्नोग्राफी देखी जाती है। अच्छा। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे ट्विटर के, क्योंकि ट्विटर के अंदर जो है ना आपको वो VPN वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, ट्विटर पे अकाउंट्स हैं और वो बाकायदा उधर से लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाले जाते हैं। और उस कमरे के अंदर बाकायदा दे आर नॉट यूजिंग एयरपोर्ट्स नहीं यूज़ कर रहे, हेडफोन्स नहीं यूज़ कर रहे, ओपनली देखा जा रहा है और कुछ कहा भी नहीं जा रहा है एक दूसरे को। बाकायदा एक ग्रुप है जिसमें शेयर किया जाता है। इतना मतलब कि दे आर, इतना उनके अंदर जो है ना वो हाइपर बच्चे हो चुके हुए हैं। हो रहा है। और देखें, ये सबसे बड़ा मसला अगर पेरेंट्स को समझ आ जाए ना कि ये नस्लें तबाह हो रही हैं। हमारे सामने भी इतने केसेस हैं कि अगर बच्चे, इस तरह के बच्चे अगर 30-35 साल में शादी करते हैं तो उनके अंदर कितने डिसफंक्शन, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, मेडिकल इश्यूज हैं, पूरा बैगेज उठा के लेके जा रहे हैं। और फिर यही बच्चे इतने इनसिक्योर होते हैं कि ये फिर बाद में कहते हैं कि हमने शादी क्यों की है। पहले शादी करना चाहते हैं लेकिन इस सिचुएशन के गुजरने के बाद जब उनको वो वाले मसले मसाइल आते हैं, तो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ हम मेडिकली सबसे पहले अर्ली मैरिज के बेनिफिट्स जो है ना वो डिस्कस करें। देखें, मेडिकली इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो पीक एज है मर्द की भी औरत की भी, वो 20 से लेके 30 तक है। उसके बाद डाउनफॉल है। उसके बाद मैन का भी डाउनफॉल है इन टर्म्स ऑफ, मैं खुल के बता देता हूँ, इन टर्म्स ऑफ स्पर्म काउंट, इन टर्म्स ऑफ लिबिडो, इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज थिंग। फीमेल्स का डाउनफॉल है इन टर्म्स ऑफ एग क्वालिटी। तो देखिए, जब मेडिकल साइंस इस तरफ पॉइंट कर रही है कि, और आज अल्लाह माफ़ करे, इनफर्टिलिटी कितनी बढ़ चुकी है, बेऔलादी कितनी बढ़ चुकी है, स्पेशली उस तबके में जो फीमेल्स कैरियर को फॉलो करते करते उनकी उम्रें 30 साल, 32 साल, 35 साल हो गई और उनकी लेट मैरिज हुई है और फिर उनको ये बहुत से मसाइल जो है ना वो आते हैं। तो इट्स रियल, दिस प्रॉब्लम इज़ रियल मेडिकली। और आपके जहन में, आप भाइयों के जहन में क्या आता है कि मेडिकली इसके क्या बेनिफिट्स हैं, साइकोलॉजिकली भी इवन, व्हाट डू यू थिंक? देखें, आई डू फील कि फीमेल्स के लिए स्पेशली उनकी मेंटल हेल्थ जो है ना बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज़ अ रिसर्च कि अगर उस एक टाइम फ्रेम के अंदर जो है, अगर मेल और फीमेल जो हैं उस चीज़ को नहीं पाते, उस चीज़ को, तो उनके अंदर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, हाइपर टेंशन आना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन तो आम हो जाता है। क्योंकि देखें, हमारे सोसाइटी में ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं रह रहे, हम एक इस्लामी माशरे में रह रहे हैं जिसमें इस्लाम को फॉलो तो नहीं किया जाता, लेकिन ताना बहुत दिया जाता है। मतलब कि अगर लेट मैरिज तो हो रही है, योर रिलेटिव्स आर कमिंग, देयर आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, हाँ जी कब शादी हो रही है। अब हो भी नहीं रही है, करवाना भी नहीं चाहते पेरेंट्स, बट रिलेटिव्स
एक क्वेश्चन रिपीटेडली जो है ना वो बार बार थ्रो करते हैं बच्चों के ऊपर, स्पेशली लड़कियों के ऊपर एक क्वेश्चन किया जाता है और उनको डिप्रेस कर देता है। और कुछ मैंने बाइपोलर डिसऑर्डर तो इतने ज़्यादा हैं इसके अंदर, लड़कियों के अंदर, लड़कों के अंदर, क्योंकि देखें ना वो कब तक ये सुनेंगे और वो सामने बता भी नहीं सकते कि हमारे पेरेंट्स या हम खुद इसमें जकड़े हुए हैं। तो आई थिंक कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं। सही। और मेरे ख्याल से कि ये चीज़ लिटरली बच्चों को सुसाइड तक भी ले जाती है, क्योंकि देखें जब बच्चा इतना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहा है और उसका नुकसान किसको हो रहा है, उसको हो रहा है, लेकिन उसका कसूर भी नहीं है। कसूर किसका है? पेरेंट्स का। पेरेंट्स ने कहा बेटा अभी तुम स्पेशलाइजेशन कर लो, चलो पोस्ट डॉक कर लो, अच्छा चलो CSS में अप्लाई कर दो, 1 टर्म 2 टर्म, एज गुजर गई है और फिर ताने किसको पड़ रहे हैं? वो लड़की को पड़ रहा है, वो लड़के को।